ठीक है, मैं भी हूँ ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद है एसके टेक्नोलॉजी से। आज जो हम रिव्यू करेंगे उस मॉड्यूल का नाम है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एसके टेक्नोलॉजी की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। इसको ओपन करते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको तमाम फील्ड्स यहाँ पे टॉप बार पे नज़र आएंगे। एडमिशन, स्टूडेंट डिटेल्स, एम्प्लॉय अटेंडेंस, फैसिलिटी मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, और यहाँ पे बाकी डिटेल्स हमें यहाँ पे नज़र आएगी। तो फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे डिस सब्जेक्ट्स में। जो भी आप सब्जेक्ट आपके स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं वो यहाँ पे आके डिज़ाइन करेंगे आप। सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये उसका डिसिप्लिन कौन सा है, यहाँ पे आ जाएगा डिसिप्लिन। और यहाँ पे हम सब बताएंगे कि ये जो सब्जेक्ट है कंपलसरी है या ऑप्शनल है या इलेक्टिव है। उसके बाद इस यहाँ पे क्लासेस आ जाएंगी कि ये जो सब्जेक्ट आप अलाउ कर रहे हैं किस क्लास को कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा। और उसके बाद हम इसको डिटेल को ऊपर जाके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन में चलते हैं। अभी जैसे कि हमने जब सब्जेक्ट क्रिएट किया उसके लिए हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत थी। अगर तो आपने डिसिप्लिन बनाया होगा तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेव करने की ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिसिप्लिन को देखते हैं। जैसे कि इस वीडियो में इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो डिसिप्लिन किस तरह से क्रिएट किया जा रहा है। डिसिप्लिन का नेम आ जाएगा, प्राइमरी आ जाएगा, या आप कोई और डिसिप्लिन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जैसे कि हाई स्कूल आ गया या इंटर आ गया, तो वो यहाँ पे नेम लिखेंगे। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे ये डिसिप्लिन किस एज के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि प्राइमरी 3 से 7 साल के लिए बच्चों का अलाउ किया जाता है। और यहाँ पे एजुकेशन लेवल उसका, ये डिसिप्लिन आपका प्राइमरी है किस क्लास से किस क्लास तक के जो बच्चे हैं उनके लिए ये है। प्राइमरी स्कूल आ गया, मिडिल स्कूल आ गया, हाई स्कूल, इंटर। तो इस तरह के हमारे जो एजुकेशन हमने लेवल डिज़ाइन किए हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एकेडमिक ईयर की। उससे हम देखते हैं क्लासेस, उसमें जाके क्लासेस में जाएंगे तो यहाँ पे हमने वो क्लास डिज़ाइन की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लास का नेम आ जाएगा, क्लास 1 है या क्लास 2 है वो ऐड कर देंगे। और इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डिसिप्लिन कौन सा आप उसको दे रहे हैं या ये जो क्लास आप बना रहे हैं किस में आएगी। ज़ाहिर सी बात है क्लास 2 आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि 1 से 5 साल तक जितने भी हमारी क्लासेस हैं वो किस में आती हैं, वो आती है प्राइमरी में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं जो डिसिप्लिन इसको सेलेक्ट किया प्राइमरी किया क्योंकि क्लास 1 है तो इसका डिसिप्लिन जो है प्राइमरी ही रहेगा। और इसका एकेडमिक ईयर कौन सा है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। उसको एक्टिव करने के लिए क्लास को यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। और इस क्लास की कैपेसिटी कितनी है, करंट स्टूडेंट कितने हैं, आपको ये यहाँ पे दिखाएगा जितने आप इनरोल करते जाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे करंट स्टूडेंट्स और अवेलेबल सीट्स जो है आपको यहाँ पे नज़र आती रहेंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट है फीस स्ट्रक्चर का। फीस स्ट्रक्चर में जाके हम यहाँ पे जो है अपने स्टूडेंट का फी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं या ईयर का पूरे साल का फी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि आपकी जो 1 क्लास आ रही है उसका फी स्ट्रक्चर ये होगा, उसमें ट्यूशन फ़ी इतनी होगी, स्पोर्ट्स फीस इतनी होगी। ठीक है, दीगर जो चार्जेस आप ऐड करना चाहते हैं उसको वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर का नेम लिखने के बाद हम लास्ट पे चले जाएँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे बता सकते हैं किस डिसिप्लिन के लिए आप ये जो डिज़ाइन कर रहे हैं फीस स्ट्रक्चर किस डिसिप्लिन के ऊपर ये अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और किस क्लास के ऊपर भी आप इसको एलैबोरेट फर्दर कर सकते हैं। आप चाहे किसी डिसिप्लिन के ऊपर लगा दें या उसके अंदर जो हमारी क्लासेस हैं उसके ऊपर भी लगा सकते हैं कि ये जो मेरा फीस स्ट्रक्चर है सिर्फ 1 के लिए है या 2 क्लास के लिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप फी टाइप का यूज़ करते हुए अपना फी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऐड अ लाइन तो आपको यहाँ पे एक
ड्रॉप डाउन नज़र आएगा, यहाँ पे पूरी आपका लिस्ट आ जाएगी जिसमें आप जितने भी एक्सपेंस चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 1 क्लास के लिए आपके 2025 में कुछ और एक्सपेंस थे, अब 2026 में आप अपना फीस स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट फ़ी कितनी है, एडमिशन फ़ीस अगर आपने चेंज कर दी है तो नई एडमिशन फ़ी आ जाएगी, लाइब्रेरी फ़ी आएगी, स्पोर्ट फ़ी आ जाएगी, ठीक है। दीगर एक्टिविटी जितनी भी आप ट्यूशन फ़ीस तरह की चार्ज करते हैं वो यहाँ पे हम ऐड करके उसको सेव कर सकते हैं। और जैसे आप सेव करेंगे नीचे फ़ी समरी में आपको वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आएंगी, और देन हम इसको सेव करके नेक्स्ट आगे मूव कर देंगे। उसके बाद हम आपको बताऊं तो हमारे पास फ़ी इनवॉइस भी है। अगर फ़ी इनवॉइस में जाए यहाँ पे तो फ़ी इनवॉइस में आने के बाद यहाँ से हम फीस इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट की, ठीक है। या लेट्स सपोज मैं तनवीर है, इसकी फ़ी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इनवॉइसिंग डेट कौन सी है, ड्यू डेट कौन सी है, वो ऐड करेंगे यहाँ पे। जैसे आप सेलेक्ट करते हैं नेम, बाकी जो तमाम उसके सारे रेलिवेंट फील्ड्स हैं उठ के यहाँ पे आ जाएगी जो कि हमने पहले से ही सेट की हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारे पास इस स्टूडेंट के हवाले से जो भी इसकी जो फीस चल रही है पीछे, इसका ट्यूशन फीस जो चल रही है, ट्रांसपोर्ट फी इसको कितनी चार्ज की जा रही है, टोटल बेस कितनी है, और टोटल कंसेशन को कितना दिया गया, नेट अमाउंट जो तमाम के तमाम इसके जो फीस स्ट्रक्चर के पीछे हमने इसके साथ कनेक्ट की हैं वो यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेशन रूल्स। बहुत से आपको स्टूडेंट मिलते हैं, कईयों को आपको कंसेशन देना पड़ता है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ फ़ी कंसेशन रूल्स में, तो यहाँ पे कंसेशन अगर आप किसी स्टूडेंट स्पेसिफिक को देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम रूल्स नेम लिखेंगे कि किस क्या नेम है आपका रूल्स का, और यहाँ पे आप क्या उसको परसेंटेज में देना चाह रहे हैं, 10%, 50% दे रहे हैं, या फिक्स अमाउंट दे रहे हैं कि 10,000 के ऊपर मैं 2,000 उसको कंसेशन दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे टाइप रूल की टाइप बताएंगे कि आप ये जो दे रहे हैं किस स्टूडेंट को दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉय चाइल्ड है, टीचर चाइल्ड है, कि आपके जो एम्प्लॉय है उसका कोई चाइल्ड है, या कोई ऑर्फन है, या हाफिज कुरान है जिसकी वजह से उसको आप इतना दे रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे ड्यूरेशन जो देख रहे हैं कि ये जो आप जितनी कंसेशन दे रहे हैं कितनी देर के लिए अवेलेबल है, 1 महीने में, 1 महीने के लिए है, या 1 टाइम आप दे रहे हैं, या लाइफ टाइम आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो इसी फीस पे चले, इसी कंसेशन पे चले, ठीक है। देन ये सेटिंग्स को हम सेव कर देंगे, ठीक है, और आगे मूव कर जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एडमिशन्स के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें से हमने अभी कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके बताई हैं, ठीक है। बाकी आप इनको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। पूरा एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। यहाँ पे हमारे पास एडमिशन्स है। एडमिशन्स जब आपके पास स्टूडेंट्स के आते हैं तो यहाँ पे किस तरह से ऐड करना है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आ जाएगी। फादर नेम आ गया, स्टूडेंट का नेम आ गया, CNIC आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, और यहाँ पे आप बता सकते हैं कैटेगरी इसकी कौन सी है, कोई हाफिज कुरान है या ऑर्फन है, तो यहाँ पे ये चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करके स्टूडेंट को सेव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट की डिटेल्स हमें मिलती हैं, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स में जाता हूँ यहाँ पे, तो ये जितने भी आप इनरोल करते जाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो उसकी जितनी भी लिस्ट है हमें नज़र आएगी। इसे ओपन करके हम ये सारा रिव्यू कर सकते हैं, उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आएगी कि इस बच्चे के जो बच्चा सब्जेक्ट पढ़ रहा है कौन कौन से जिस सब्जेक्ट में ये इनरोल्ड है, वो आपको तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे नज़र आएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास है एम्प्लॉय में टीचर्स की जो फील्ड है वो उसका मैं आपको बताता हूँ। टीचर्स जितने भी आपके स्कूल में या यूनिवर्सिटी में हैं उनकी डिटेल्स आपको मिल सकती है, या आप यहाँ से उसकी सारी डिटेल ऐड करके तो उसको अपने पास डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है इधर कि आप ये भी पता लग सकता है आपको यहाँ से कि ये टीचर जो है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। यहाँ से ऐड अ लाइन करके हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जितने भी 4, 5 या 3 सब्जेक्ट स्टूडेंट टीचर जो पढ़ा रहा है वो यहाँ पे हम ऐड करके उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास है अटेंडेंस का। स्टूडेंट की अटेंडेंस को किस तरह से हम यहाँ मैनेज कर रहे हैं। मैं लाइक यहाँ पे जाके कहता हूँ कि मैंने स्टूडेंट की अटेंडेंस डालनी है, डेट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे किस क्लास का स्टूडेंट है वो एंटर करते हैं और उसकी लिस्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि मैं इरफान की अटेंडेंस मार्क करता हूँ, तो उसको सेव करते हैं तो प्रेजेंट में चला जाएगा स्टेटस उसका। नेक्स्ट ओके, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू इसका कर लिया है जिसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से सब्जेक्ट, डिसिप्लिन, प्रोग्राम यहाँ पे बनाया जाता है और किस तरह से एक एडमिशन को ऐड किया जाना है और बेसिक डिटेल्स हमारे पेरेंट्स की या स्टूडेंट्स की देखी जा सकती है और साथ भी आप किस तरह से जो अटेंडेंस है एक इम्पोर्टेंट इशू है स्टूडेंट्स का वो किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा डेमो था एसके टेक्नोलॉजी की तरफ से, इसको लाइक करें और इसको यूज़ करें जिसके बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेजेस मिलेंगे इस चीज़ के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।